आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 एक तस्वीर के दो पहलू कहानी। ये कहानी है जिसमें हमें बताया जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे कि एक ही तस्वीर के दो पहलू है ना, दोनों तरफ के, एक तो कैसा चित्र हमें दिख रहा है और एक तरफ कैसा चित्र, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। प्रस्तावना। लेखक ने स्वतंत्र जीवन के आनंद तथा परतंत्र जीवन के कष्टों, आक्रोश, कठोरता को बड़े ही सशक्त ढंग से चित्रित किया है। इस कहानी के अंदर लेखक ने जो है एक तो आजादी से भरी हुई जिंदगी और एक गुलामी वाली जो होती है ना, कैद वाली जिंदगी, उसके बारे में हमें बताया है कि दोनों में ही कितना अंतर है। आजादी वाली जिंदगी में इंसान या जानवर हो या कोई भी हो एकदम खुश रहता है, उसे कोई भी चिंता नहीं होती, वो अपने मौज में रहता है। और एक होती है कि किसी को अगर कैद कर लिया जाए तो उसके अंदर कितनी ज्यादा पीड़ा आ जाती है, वो इतना गुस्से वाला हो जाता है, वो सामने देखता नहीं है, अपना गुस्सा कहीं भी उतार देता है। ठीक है ना। तो इन जो वो कितना कठोर हो जाता है, इन सभी को उसने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कहानी में हमें बताया है। परिकल्पना। परतंत्रता जीवन के लिए अभिशाप क्यों समझी जाती है? जो आ, गुलामी होती है ना, जो कैद होती है, वो जीवन के लिए क्यों एक श्राप माना है? क्योंकि इंसान हो, जानवर हो, को पशु पक्षी कोई भी हो, अगर जब उसे हम कैद करेंगे तो वो मानसिक रूप से एक तरह से कहते हैं ना राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो अपनी खुश खुश नहीं रह पाता है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम जब आजाद रहते हैं, कहते हैं ना कि एक अगर चिड़िया को पिंजरे में कैद करो तो वो ज्यादा पर फड़फड़ाती है ना, वहीं उस चिड़िया को छोड़ दो तो वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया में घूमती है। बिल्कुल वैसे ही उद्देश्य जीवन के स्वतंत्र तथा परतंत्र रूप से अवगत कराना तथा स्वतंत्रता के मूल्य बताना। इसका उद्देश्य है कि जीवन में आजादी की और कैद की, है ना, गुलामी की, क्या वो है ना, उसके रूप अवगत कराए हैं कि स्वतंत्रता आजादी का महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ। ये जो कहानी है एक तस्वीर के दो पहलू। मैं एक जंगली नागरिक हूँ, जंगली नागरिक की तरह रहता हूँ, नगर में खाता पीता और जीता हूँ, पर जीने का रस मुझे मिलता है जंगलों से, खेतों से, झीलों से, पर्वतों से। जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ बातें करना, हंसना, खेलना मेरे जीवन का खास शौक है। अब इसमें लेखक जो है वो बता रहे हैं कि वो एक आजादी की जिंदगी जीते हैं, खूब घूमते हैं, है ना, खेतों में इधर उधर घूमना, उन्हें जंगलों में घूमना, हंसना, खेलना, ये उनके जीवन को भाता है ना। आप देखते हैं कि कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं हम बहुत घुमक्कड़ है, लेकिन वो इधर उधर घूम करके प्रकृति के साथ जीते हैं, अपने मन की सारी इच्छाएं जो है प्रकृति के साथ बांटते हैं, हंसते हैं, देखकर खुश होते हैं, उनको शांति मिलती है। मेरे मित्रों में और परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मेरे इस स्वभाव के कारण घुमक्कड़ कहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बातचीत में घुमाव फिराव पसंद नहीं करते और सीधे सीधे मुझे आवारा कहते हैं। उन लोगों की तर्क शैली संक्षेप में यह है कि अरे भाई, उठना बैठना चार साथी मित्रों में है, यह क्या कि जंगल में अकेले जा पड़े। उन्हें समझाने को भी कभी मैं कहता हूँ कि भाई, जंगल में जाकर भी जो अपने को अकेला महसूस करें, उससे अधिक अभागा कौन होगा। तो वे इस तरह हंसते हैं जैसे कोई एकदम पागलपन की बात कह रहा हो। अब क्या है कि लेखक के जो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, वो उन्हें घुमक्कड़ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो आवारा है, इधर उधर ऐसे ही घूमता है। लेकिन जब लेखक उन्हें जो है महत्व बताते हैं इसके बारे में, तो वो एकदम उससे सुनते ही नहीं है और पागलों की तरह से हंसते हैं। घूमना मेरा स्वभाव है। उस दिन घूमने निकला तो जा पहुंचा बंदरों के बाग में। यहाँ सैकड़ों बंदर रहते हैं। वे क्या खाकर जी रहे हैं मैं नहीं जानता, पर हाँ, मंगलवार के दिन नगर के पुराने विचारों के सज्जन यहाँ आते हैं और इन्हें हनुमान का रूप समझकर चने और गुड़ खिला जाते हैं। अब क्या है कि घूमते घूमते जो है लेखक
क्योंकि उनके घूमने का स्वभाव था। घूमते घूमते पहुंच जाते हैं एक बाग में जहां पर बहुत सारे बंदर थे। वे समझ नहीं पाते कि कैसे पेट भरते होंगे। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो, जैसे हम पार्क में जाते हैं, आप देखते होंगे बड़े उम्र दराज लोग होते हैं, वो अपने साथ दाना या बंदरों के लिए चने वगैरह या केले कुछ भी लेकर जाते हैं। वहां पे जो भी पशु पक्षी मिलता है उन्हें वो खाने के लिए देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने देखा कि जो उम्र दराज लोग थे वो वहां पे क्या थे, गुड़ और चने उन्हें खिला जाते थे। पता नहीं उन्हें उससे लोक परलोक में क्या फल मिलता होगा, पर अवश्य है कि यहाँ वानर दल ना तो मनुष्यों से द्वेष रखता है और ना भय ही खाता है। अब क्या है, यूं कहते हैं कि हम पुण्य करते हैं, है ना, ऐसे जानवरों में खाना डालकर पुण्य करते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि लोक परलोक का तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ ना तो जानवर इंसानों से बैर रखता है, ना ही इंसान उनसे डरते हैं। मैं एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और संस्कृत का मधुर प्रेमाभिनय मालती माधव पढ़ने लगा। अब क्या है, लेखक जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गए उसकी छाया में, और मालती माधव नाम की एक संस्कृत की रचना है वो पढ़ने लग गए। अद्भुत रचना है। मालती की आतुरता, माधव का उत्कृष्ट अनुराग, मकरंद की प्रेमपूर्ण चातुरी पाठक को कोलाहलपूर्ण विश्व से उठाकर प्रेम के उल्लासपूर्ण संसार में पहुंचा देती है। पढ़ते पढ़ते मैं झूम उठा, खोसा गया और एक ही प्रकरण को बार बार पढ़ने लगा। देह शिथिल हो गई थी, आंखों में नशा सा छा गया था। अब जो ये पढ़ रहे थे मालती माधव की संस्कृत रचना, तो उन्होंने देखा कि जो उसकी मालती की आतुरता और माधव का प्रेम, है ना, ये सब के बारे में वो पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते क्या हो गया कि वो एकदम उनकी देह शिथिल हो गई, मतलब ढीली हो गई, है ना, और आंखों में एक नशा सा हो गया। नशा जरा ढीला पड़ा तो मेरा ध्यान वानर दल की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ वानर शिशु आपस में खेलते हुए दिखाई दिए। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई उसने पलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। अब क्या है, उन्होंने देखा कि बच्चे, बंदरों के बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं आपने देखा होगा, आपने भी, छोटे छोटे बंदरों के जो बच्चे होते हैं वो कैसे खेलते हैं, एक तरफ से खींचन तान करते हैं, फिर एक की पीठ पर आ जाते हैं, फिर कभी किसी का पूंछ को काट लेते हैं, कभी हाथ को काट लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने देखा कि बंदर जो है एक दूसरे की पीठ पर चढ़ रहे हैं, तीसरे ने उसका, है ना, पूंछ खींची और फिर उसका कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष से नीचे उतरा और इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमना चाहा, पर अपनी लघुता, लघुता यानी छोटेपन के कारण वह असफल रहा। दो तीन बच्चों ने यह देखा तो उन्होंने लौटकर उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी सी चिकोटी, चिकोटी यानी कि चिमटी काटी। अब वह फुदक कर नीचे से उठा और उसमें एक को गुदगुदाकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया और सरलता बरस गई, है ना। अब वो दृश्य देख रहे थे, बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो बंदरों की खासियत क्या होती है कि एक जैसा करता है दूसरा भी वैसा ही करता है। आपने देखा होगा कभी बंदर किसी का चश्मा टोपी कुछ ले जाते हैं, है ना, तो हम उससे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार वह करता है। तो आपस में भी वो वैसे ही व्यवहार कर रहे थे। एक दूसरे वृक्ष के नीचे वानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। हाँ, उसी के होंगे दोनों, पर वे अपनी बाल सुलभ चंचलता को स्पष्टतः दर्शा रहे थे। जब वह एक को सुलाने का प्रयत्न करती तब तक दूसरा उठकर दौड़ता, और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। बाल क्रीड़ा
बच्चे जो खेलते हैं ना बचपन में, छोटी छोटी हरकतें करते हैं वो, जैसे जैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती, तब तक दूसरा कमर पर चढ़ के उसे धाराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट जाता। धाराशायी यानी धरती पर गिराना। अध्यवसायपूर्ण का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा प्रयत्न करना, मतलब अपने बल से भी ज्यादा प्रयत्न करना। माँ अत्यंत व्यस्त थी और परेशान भी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। अब क्या है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ माँ जो है वो थी, और माँ के दोनों बच्चे, दोनों के दोनों बहुत शैतान, है ना। एक को पकड़ती तो दूसरा भागता, दूसरे को पकड़ती तो पहला भागता। दोनों जो है माँ को जमीन पर गिराने की, मतलब खेलने का उनका उस टाइम मन था, लेकिन माँ जो है उन्हें सुलाना चाहती थी। और माँ इतनी उत्साही थी, है ना, बच्चों के साथ साथ वो अपने उत्साह में पूरे प्रयत्न कर रही थी। बच्चे कितना ही उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर कोई भी, कहते हैं ना, शिकन नहीं थी। एक तीसरे पेड़ की शीतल छाया में एक वानर दंपति पृथक ही अपने प्रेम का वितान तान रहे थे। दंपति यानी कि पति पत्नी, है ना। प्रेम का वितान यानी कि वो अपने प्रेम का को समय दे रहे थे, है ना। प्रेम का एक अलग ही उनका अलग ही स्थिति में थे वो। वानरी पैर फैलाए बैठी थी और वानर उसकी गोद पर अपना मस्तक रखे मीठी नींद ले रहा था। उसका हाथ वानरी के संपूर्ण कटी भाग को अपने में लपेटे हुए था। कटी यानी कमर। मानो किसी ऋषि का मूर्तिमान आशीर्वाद किसी विपदाग्रस्त अबला की रक्षा कर रहा हो। वानरी का दक्षिण हस्त किसी देवबाला के वरहद हस्त की भांति वानर के ललाट प्रदेश पर विलासित हो रहा था। दक्षिण हस्त, दक्षिण ये हाथ। वानर के मुखमंडल पर सात्विक शांति की सरल छाया सुप्त सौंदर्य की प्रकाशमाला के साथ छिटक रही थी, और वानरी की चमकीली और मादक आंखों में छलक रहा था प्रेम का पुण्य प्रतिबिंब, मानो प्रशस्त प्रकाश पूरित चंद्र की विमल ज्योत्सना द्वारा प्रशालित, मानो फूल के दो सुंदर कटोरों में निर्मल ओस बिंदु प्रलासित हो रहे हों। ज्योत्सना का अर्थ होता है एक चांदनी। हाँ, ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, प्रोल्लासित यानी खुशी। तो यहाँ पे जो है लेखक ने एक वानर दंपत्ति के प्रेम का पूर्ण विवरण दिया है कि दोनों आपस में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे प्रेम से, है ना। और जो वानर है वो वानरी की गोद में लेटा हुआ था, है ना, और उसे पकड़ रखा था जैसे एक रक्षा करता है। वानरी के हाथ भी उसके ललाट पर फिर रहे थे। दोनों के बीच में जो है प्रेम चल रहा था उस समय। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं को आगे बढ़ाने की पतित भावना। पतित यानी बुरी प्रकृति पुनित गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे थे। अब कवि जो लेखक है वो ये सोच रहे हैं कि कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है, इनमें कोई बैर भाव नहीं है ना। कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, दूसरों के हराने की कोई भावना नहीं है। बस एक अलग ही इनकी दुनिया है प्रेम वाली, जिसमें ये रहते हैं। मैं कवि के कल्पित प्रेम जगत से कवियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा।
मैं विचार वाटिका में एकांकी विहार करता हुआ धीरे धीरे घर की ओर चला जा रहा था। विचार वाटिका यानी अपने ख्यालों में, एकांकी अकेला, तो वो जो है अपने ख्यालों में खोए हुए अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। अचानक कहीं पास ही वानर दल की क्रोध भरी खोखो ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। अब क्या हुआ, अचानक ही उन्होंने सोचा कि बहुत सारे बंदर जो है एक साथ गुस्से में खो खो करके चिल्ला रहे हैं। आंखें ऊपर उठाकर मैंने दृश्य देखा। उसने उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया। स्तब्ध यानी एकदम चौंक गए वो, एकदम कहते हैं ना चौंक गए, देखकर सन्न हो गए। तो उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे बंदर है वो खो खो कर रहे हैं। एक जालीदार गाड़ी में बहुत सारे वानर बंद थे। उन्होंने देखा कि एक जालीदार पिंजरे की तरह से एक गाड़ी थी जिसमें बहुत सारे बंदर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। अब उन्होंने क्या देखा कि जो बंदर हैं, जो कैद में हैं, है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है ना, एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार थे। सभी घायल थे और शुद्ध थे। अब जो वो बंदर थे जाली वाले पिंजरे में, वो इतने गुस्से में थे कि एक दूसरे को काट खाने के लिए आतुर थे। कुछ घायल भी थे। गाड़ीवान ने बताया ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी। मैं और भी पास आकर उन्हें गौर से देखने लगा। देखा एक वानर शिशु जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी। अब उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा जो बंदर का बच्चा था वो बहुत भूखा था। वो चेहरे मतलब बहुत दुबला पतला था और भूख के मारे वो जो है दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा। अब वो बहुत भूखा था बच्चा, तो अपनी माँ के पास गया। माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया और फिर उसका मस्तक अपने दोनों हाथों से दबाकर इस तरह चबाया कि खून बह निकला। बच्चा चिल्लाया पर माँ के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। अब उन्होंने देखा कि जो बच्चा है वो भूखा है, अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ इतने गुस्से में थी कि उसने क्या किया, अपने बच्चे का सिर पकड़ा और गुस्से में ना उस सिर पे हम कहते हैं ना काट लिया। और मतलब उसे बच्चा जब चिल्लाया तो वैसे माँ का स्वभाव क्या होता है, वो बच्चे को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाती है, कभी दर्द नहीं देती है, लेकिन उस समय उसका अलग ही स्वभाव था। जो उसकी माँ थी बंदर की, कि उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि उसके बच्चे को उसने घायल कर दिया है। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा सहयोग देखने का मुझे ऐसा अवसर ना मिला था कि माँ की ममता जो थी, मातृत्व माँ की ममता के साथ पैशाचिकता यानी कि पिशाच की प्रवृत्ति, है ना, एकदम पिशाच रूपी प्रवृत्ति का जो उन्हें देखने का मिला, वो आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका। यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अन्यत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। अब उन्होंने मातृत्व में भी यदि निर्दयता निवास करने लगे, तो जीवन में कहीं स्नेह या सरलता वल्लरी के कुसुमित होने की संभावना कौन सहृदय करेगा। अब उन्होंने सोचा कि एक माँ जो है, जब वही इतनी कठोर हो जाए, तो और किसी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि अगर सागर सूख जाता है, उसमें धूल पड़ जाती आ जाती है, धूल उड़ने लगती है उसमें से, कि इतना सूख गया कि बिल्कुल नम नहीं है, थोड़ी सी भी नरमाहट उसमें नहीं है, तो उससे जल मिलने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। गाड़ीवान को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक वानरों की खाव खाव का भीषण निनाद मुझे सुनाई दे रहा था। अब क्या है कि गाड़ीवान को उन्होंने जाने का इशारा किया कि आप जाइए, क्योंकि वो आगे कुछ देख नहीं सकते थे। तो दूर तक भी उनका जो खौ खौ की चिल्लाहट थी ना, वो उन्हें सुनाई दे रही थी। यह दृश्य मेरे लिए पूर्व परिलक्षित दृश्य से बिल्कुल प्रतिकूल था। पूर्व परिलक्षित जो पहले देखा था उससे बिल्कुल
प्रतिकूल यानी उल्टा था। जो उन्होंने पहला दृश्य देखा था कि बच्चे खेल रहे थे, माँ किस तरह से उन्हें दुलार कर रही थी, माँ के मतलब बच्चा इधर भाग रहा है, एक तो माँ उसे पकड़ रही है, दूसरा भाग रहा है, माँ को गिराने की कोशिश की जा रही है ना। कितना ही बच्चे जो है शैतानी कर रहे हो, माँ उन पे गुस्सा नहीं कर रही है, सारी जगह प्रेम ही प्रेम का भाव है। और दूसरी जगह उन्होंने देखा कि एक माँ जो है अपने बच्चे से एकदम ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि राक्षस व्यवहार करते हैं। यूं समझिए कि ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा कि जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनित प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर था, वही गाड़ी में बैठकर दानव, क्रोध का ज्वालामुखी एवं हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। हृदय में एक हुक सी उठी। स्वातंत्र और पारतंत्र में यही तो अंतर है। अब जो है लेखक सोचने लगे जो कि उन्होंने दो दृश्य देखे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हों, तो इसीलिए इस पाठ का नाम दिया गया एक ही तस्वीर के दो पहलू। वे सोचने लगे कि एक जो बंदर है प्राणी, बाग के अंदर जो उन्होंने देखे जितने भी बंदर, वो प्रेम के साथ एकदम सरलता के साथ में रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई उनमें क्रोध नहीं है, खेल रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त है ना, क्योंकि वो आजाद है। ठीक है। और एक तरफ जब उन्होंने देखा कि वो जो गाड़ी के अंदर बंदर जा रहे थे वो कैद में थे, वो उनका स्वभाव जो था एकदम उग्र था, एकदम क्रोध के अंदर, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक माँ ये नहीं देख रही कि वो अपने बच्चे को ही काट रही है, उसके अंदर एकदम भावनाएं मर चुकी हैं। ठीक है। तो वो दो अलग अलग उन्हें दृश्य दिखाई दिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि स्वतंत्रता और परतंत्रता यानी कि कैद, गुलामी में क्या अंतर होता है। स्वतंत्र व्यक्ति जो है एकदम खुश रहता है, प्रेम में रहता है ना, कोई द्वेष भावना, कोई ईर्ष्या, कोई किसी तरह का कुछ नहीं लेगा, खुश रहता है वो। और वहीं पे एक कैद में जो होता है ना, वो हमेशा झुंझलाहट में रहता है, अपने गुस्से को कैसे भी करके उसे उतारना होता है, एक अलग ही व्यवहार हो जाता है उसका। ठीक है। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आतुरता, बेचैनी, उल्लासपूर्ण, प्रसन्नता से युक्त, लघुता, छोटापन, अध्यवसाय, उत्साह, वितान, फैलाव, हस्त, हाथ, प्रोल्लासित, प्रसन्नता से परिपूर्ण, पैशाचिकता, राक्षसीपन, प्रतिकूल, उल्टा, अनुराग, प्रेम, शिथिल, ढीला, धराशायी, धरती पर लेटा हुआ, दंपत्ति, पति पत्नी, कटी, कमर, ज्योत्सना, चांदनी, पतित, गिरा हुआ, परिलक्षित, दिखाई देना। ठीक है। हमने इसके शब्दार्थ किए हैं। अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ख, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। पहला है मैं एक खालिस्तान नागरिक हूं। कैसा बताया है लेखक ने खुद को? मैं एक जंगली नागरिक हूं। दूसरा है चारों ओर खालिस्तान का साम्राज्य छा गया और सरसता खालिस्तान गई। तो चारों ओर शैशव, चारों ओर शैशव का साम्राज्य छा गया और सरसता बरस गई। तीसरा है खाली स्थान वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो क्या आएगा इसमें?
पशु उपाधि वाले इस वानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उपाधि थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अब आराम से है, उपाधि है ना। चौथा है, एक खाली स्थान में बहुत सारे वानर बंद थे। तो काई में बंद थे, जालीदार गाड़ी। पांचवा है, मातृत्व के साथ खालिस्तान का सहयोग देखने का मुझे ऐसा अवसर ना मिला। तो क्या देख रहा, मातृत्व के साथ क्या देखा था, पैशाचिकता। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, उसके हमें विकल्प दे रखे हैं। जो सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, लेखक के मित्र और उसके परिवार वाले उसे क्या कहकर संबोधित करते थे, घुमक्कड़, ज्ञानी, भुलक्कड़ या पर्यटक। तो क्या कहते थे उसके दोस्त और उसके परिवार वाले उसे, घुमक्कड़। दूसरा है, लेखक संस्कृत की कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था, अभिज्ञान शकुंतलम, चरक संहिता, मालती माधव, इसमें से कोई नहीं। तो लेखक जो है संस्कृत की कौन सी रचना पढ़ रहे थे, मालती माधव। तीसरा है, वानरी अपने दो शिशुओं को क्या करने का प्रयास कर रही थी, सुलाने, समझाने, बहलाने, खिलाने। तो जो है वानरी थी वो अपने दोनों बच्चों को क्या करने का प्रयास कर रही थी, कोशिश क्या कर रही थी वो, सुलाने की। तो सुलाने। चौथा है, जालीदार गाड़ी में कौन बंद था, बंदर, खरगोश, कुत्ते या कबूतर। लेखक ने देखा कि जालीदार गाड़ी के अंदर कौन बंद होकर जा रहा है, किसको लेके जाया जा रहा है, बंदर को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमें लेखक ने जो इस पाठ में बताया है, जिसका महत्व बताया है, वो है स्वतंत्रता और परतंत्रता का। कोई भी हो, सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, परतंत्रता किसी को पसंद नहीं आती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये पाठ पूरा हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।